वेलकम टू माई चैनल बच्चों। चलिए अब जर्नल एंट्री का अभी लास्ट वीडियो बनने जा रही है और ये लास्ट वीडियो में 5-6 तरह की छोटी छोटी एंट्रीज है, वो मैं आपको सारी बताऊंगी। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अपने अकाउंट्स का काम और ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका जर्नल एंट्री का। ठीक है, इसमें कुछ एंट्री ऐसी हैं जो मतलब रिपीट होती हैं बट बहुत बार नहीं आती, 1 या 2 बार ही आती हैं, बट इम्पोर्टेंट है वो भी। जैसे कि कुछ है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री कैसे बनेगी, देन है प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कैसी बनेगी। ठीक है, फिर आपका हो गया अक्रूड इनकम और आपका फोर्थ वन इज अनअक्रूड इनकम। ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका 5th पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन 6th वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इन सबके मैं आपको एंट्री बताऊंगी, देन ही आपका चैप्टर प्रॉपरली पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले आउटस्टैंडिंग की एंट्री पे। देखिए, मैं एक एक एंट्री बताती जा रही हूँ। जब कभी आपका आउटस्टैंडिंग खर्चा होगा तो उसको जरूर नोट किया जाएगा, क्योंकि वो खर्चा तो है बट ये है हमने अभी ना देके कुछ समय बाद देना है, बट खर्चा तो है ना हमारा, इस साल का तो वो खर्चा बनेगा ही बनेगा। तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे क्या होती है, लायबिलिटी होती है, इसलिए ये क्या होगी, क्रेडिट होगी। मतलब हम लिखेंगे 2 में 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लीजिए ये एक्सपेंस आपके वेजेस हैं, मान लीजिए ये आपकी वेजेस है, तो आप डेबिट किसे करेंगे, आप करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, आप इस तरह से इसे लिखेंगे और नरेशन बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। ठीक है, जितने भी रुपए से होगी डेबिट और क्रेडिट में उसकी अमाउंट लिखेंगे। तो इस एंट्री को चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, कोई भी एक्सपेंस जो आपका आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है पूरी डिटेल में लास्ट वीडियोस में बना चुकी हूँ, वहां से आप पढ़िएगा। तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग जो सा भी एक्सपेंस है, अगर वेजेस है तो वेजेस के अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर यहाँ सैलरी होगा तो सैलरी का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है ना। हम शो कैसे करेंगे, इसे हम लायबिलिटी में दिखाएंगे, इसे हम उस साल की लायबिलिटी में दिखाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, P&L में जो हमने एक्सपेंस शो करे हैं वेजेस, ठीक है ना, उसमें हम इसे ऐड करेंगे, उसमें क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हुई आपकी आउटस्टैंडिंग की एंट्री। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग हर तरह के एक्सपेंस की एंट्री होगी। अब करते हैं आपकी प्रीपेड की एंट्री। देखिए, प्रीपेड की एंट्री कैसे होगी आपकी, प्रीपेड मतलब कि वो एक्सपेंस जो हम एडवांस पे कर चुके हैं, इसका मतलब ये मेरा बेनिफिट है। ये बेनिफिट एक तरह से कैसे है, ये मेरी एसेट है, मतलब कहने की बात, ये एसेट क्यों है, क्योंकि अब मुझे अगले साल इसे पे नहीं करना पड़ेगा, मैं एडवांस पेमेंट कर चुकी हूँ। तो ये आपकी क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कौन सा एक्सपेंस जो भी होगा, अगर सैलरी है तो सैलरी, रेंट है तो रेंट। मान लीजिए यहाँ पर आपका रेंट है तो मैं क्या लिखूंगी, टू रेंट अकाउंट। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस हटके यहाँ क्या आ जाएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। देन आप इसकी नरेशन बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप इसकी अमाउंट लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, जब आप अपना रेंट को P&L में जब भी शो कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो आप इस वैल्यू को यहाँ से लेस करके दिखाएंगे। आप P&L में जब अपना रेंट टोटल शो कर रहे होंगे, उस टोटल अमाउंट में से आप इसे लेस करके दिखाएंगे, तो उसे कहेंगे कि आपके ये प्रीपेड एक्सपेंस है। ठीक है ना, और ये आपका प्रीपेड रेंट है, ये आपकी एसेट है, आप इसे अपनी एसेट में शो करेंगे। ठीक है, तो प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, वेजेस हो, तो उसे आप इसी तरह से एंट्री बनाएंगे हर तरह के एक्सपेंस की। और ये एक्सपेंसेस हैं, ध्यान रखना, ये दोनों एक्सपेंस हैं, ये इनकम नहीं है। अब आएगी इनकम। 2 तरह की इनकम है यहाँ पर, अक्रूड और अनअक्रूड। थर्ड लेते हैं, अक्रूड इनकम क्या होती है। अक्रूड इनकम वो इनकम है जो हमें अर्न हो गई है बट अभी रिसीव नहीं हुई है। तो रिसीव नहीं हुई है, इट मीन्स हमें फ्यूचर में रिसीव हो जाएगी। इसका मतलब ये मुझे रिसीव तो होगी, ये बात तो पक्की है, तो ये मेरी एसेट बनेगी। क्या बनेगी, एसेट। तो अक्रूड इनकम आपकी डेबिट होगी, क्योंकि ये एज अ एसेट है, आप इसे एसेट में शो करेंगे। ठीक है ना। और किससे रिलेटेड होगी, जो भी आपकी इनकम होगी, मान लीजिए रेंट रिसीव्ड है,
है ना, रेंट से रिलेटेड है आपकी ये इनकम, ठीक है, तो आपकी रेंट के नाम से यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे इनकम को अक्रूड रेंट लिख देंगे, इनकम हटा के वर्ड आप रेंट लिख देंगे। तो इनकम का जो भी नाम होगा, जो भी यहाँ पर जिस भी इनकम से रिलेटेड होगी, उसी का नाम अक्रूड के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पर आप नरेशन डाल देंगे और इसकी यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। तो अक्रूड रेंट हमेशा आपका एसेट है, आपका डेबिट होगा, ठीक, क्योंकि अभी आपको रिसीव नहीं हुआ बट रिसीव होगा। तो इसे आप क्या करेंगे, क्योंकि ये इनकम है तो आप इसे P&L में जब जब शो करेंगे इनकम को, जब जब आप P&L में इसे शो करेंगे, आप इसे ऐड करके दिखाएंगे, आप इसे हमेशा ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं अनअक्रूड इनकम। अनअक्रूड इनकम क्या होती है? अनअक्रूड इनकम वो इनकम है जो हमें रिसीव हो गई लेकिन अभी अर्न नहीं हुई, हमें अर्न नहीं हुई है, ठीक है ना। एक तरह से इनकम जो एडवांस में मिल गई है, ये एडवांस इनकम के नाम से भी आती है। क्या बोलते हैं इसे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना, एडवांस रिसीव हो गई है ये हमारी इनकम। तो ये अब मेरी क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। अब मेरी लायबिलिटी बनेगी कि ये मुझे अब रिसीव हो गई है, नेक्स्ट ईयर रिसीव नहीं होने वाली है। तो एक तरह से ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे नुकसान है, एक तरह से कह सकते हैं ना आप कि अब ये इनकम मेरी लायबिलिटी बन के खड़ी हो गई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अनअक्रूड इनकम शो करेंगे और ये इनकम जिससे भी रिलेटेड होगी, सैलरी है तो सैलरी से, ठीक है ना, रेंट है तो रेंट से, जिससे भी रिलेटेड होगी उसे नाम को आप डेबिट करेंगे और ये अपने आप क्या होगी, ये क्रेडिट होगी। ये आपके लायबिलिटी में शो की जाएगी, ये लायबिलिटी साइड शो की जाएगी, ठीक है ना। आप इसकी नरेशन बनाना, देन यहाँ पर अमाउंट शो करना। तो आपकी क्या बनेगी एंट्री? जो भी आपकी इनकम होगी वो डेबिट होगी, क्योंकि अब तो वो मिलने से रही, अब तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना। और इसे लेस करके दिखाया जाएगा, P&L में इसे लेस करके दिखाया जाएगा इस इनकम को, ठीक है। तो क्या करेंगे आप P&L में जहाँ पे भी आप अपनी इनकम शो कर रहे होंगे क्रेडिट साइड में, वहां से इस अमाउंट को लेस करके दिखाएंगे, किस नाम से? अनअक्रूड इनकम के नाम से, ठीक है ना, कि अभी अर्न नहीं हुई बट रिसीव इन एडवांस है ये, तो इसका मतलब अगले साल तो हमें रिसीव होने से रही है, ठीक है। तो इसका अनअक्रूड का ये ट्रीटमेंट होगा। अब बची है हमारी दो, मैं इसे फटाफट इसलिए कह रही हूँ बहुत आसान है ये लॉजिकल, अगर आप बेस पे चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा सब। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कैपिटल हमारी क्या होती है? हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है? बिजनेस की लायबिलिटी होती है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है कैपिटल। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग एक तरह से बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस होता है, या कह दो लॉस होता है, जो ऑनर इसे निकाल लेता है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल जब ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, ऑनर ने क्या किया? ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल अपने इन्वेस्ट करी, तो ऑनर क्या चाहेगा? ऑनर चाहेगा इस कैपिटल पे मुझे क्या मिले? कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। क्या मिले? कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब बिजनेस में जो पैसा लगाया है, अगर वही पैसा वो कहीं और लगाता तो उसे इंटरेस्ट वगैरह मिलता, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता। तो सेम वही तरह का बेनिफिट ये चाहता है इस बिजनेस से भी मिले, चाहे वो खुद का ही बिजनेस है तब भी उसे मिले उसका फायदा। तो हम क्या करेंगे? हम इन्हें सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, क्योंकि हम इन्हें सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं। तो बिजनेस की एक लायबिलिटी होगी कि उसने जो ऑनर से पैसा लिया है उस पे वो उसे इंटरेस्ट दे। ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो उसे इंटरेस्ट देगा, और ऑनर का क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑनर का फायदा होगा। तो देखिए अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, आपने आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि आपका ये हमेशा कैपिटल क्रेडिट होती है, आपकी कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो रही है, तो इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा, ठीक है, जो होगा डेबिट। हम ये एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, हम इस एंट्री को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे हैं। ये ऑनर्स की बुक्स यहाँ पर नहीं बन रही है, यहाँ बिजनेस की बुक्स बन रही हैं। तो उस हिसाब से इंटरेस्ट जब देगा बिजनेस उस कैपिटल पे, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस हमेशा
डेबिट होते हैं। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, बिजनेस लगाएगा, बिजनेस को देना पड़ेगा ये ऑनर को उसकी कैपिटल पर, तो ये क्या होगा, बिजनेस का खर्चा। तो आपकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल में इसे ऐड करके दिखाएंगे, कैपिटल में इसे आप ऐड करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर P&L में आप एक्सपेंस की तरह इसे शो करेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। देखिए दोनों चीजें ही ऑनर से रिलेटेड है ना। ड्राइंग क्या है, बिजनेस का खर्चा, ड्राइंग क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस, ठीक है ना। और ऑनर जब पैसा ड्राइंग कर लेता है तो क्या करता है वो, या तो क्या कहते हैं पर्सनल यूज के लिए क्या निकाल लेता है, मनी विड्रॉ कर लेता है, पैसा निकाल लेता है। तो एक बात बताइए, जब कभी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं उसके बदले में थोड़ा इंटरेस्ट तो हमें देना पड़ता है ना, तभी कोई इंसान हमें इंटरेस्ट देता है। नॉर्मली अगर आप लोन लेके चले, आप बैंक से लोन लेते हैं, लोन मतलब पैसे को लेते हो आप बैंक से, तो वो उस लोन पे भी आपको क्या देना पड़ता है, कि इंटरेस्ट देना पड़ता है पर्टिकुलर परसेंटेज से। तो वही सेम सिस्टम यहाँ चलेगा। बिजनेस ऑनर अलग अलग है, सेपरेट एंटिटीज हैं। तो बिजनेस क्या करेगा, ऑनर ने ये जो पैसा निकाला है, जो पैसा लिया है इसने, किससे लिया है, बिजनेस से लिया है, उस पे बिजनेस क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। ठीक है ना, बिजनेस क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो बिजनेस के लिए ये इनकम हुई, बिजनेस के लिए इनकम हुई, और ऑनर के लिए ये खर्चा हुआ। ऑनर को उस ड्राइंग पे जो उसने पैसा अपने बिजनेस से निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और क्योंकि बिजनेस को मिलेगा वो इंटरेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस का पैसा गया है, तो बिजनेस के लिए वो इनकम हुई। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कि आपकी एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसा आपकी कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, इसीलिए उसने उसे क्रेडिट किया है, क्योंकि ये पैसा ऑनर की कैपिटल में से काट लिया जाएगा। जब हम उसे कुछ भी कैपिटल वापस करेंगे या जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे, तो उस वक्त ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा कैपिटल में से काट के फिर ऑनर को पैसा दिया जाएगा। तो इसीलिए उसकी कैपिटल हम कम कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो देखिए इस वाले चैप्टर में अब ये सब एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, इवन ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा वर्क करने की नीड नहीं है। ठीक है, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपको नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। ठीक है, बने रहो मेरे साथ मेरे चैनल पर। ओके, पढ़ते जरूर रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।